हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्टर को लेकर, यानी कि जो वन दरोगा की परीक्षा हाल के दिनों में हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी। क्योंकि आपने जैसे कि देखा, आंसर की ऑफिशियली आंसर की रिलीज हो गई है 22/6/2025 को। ये वीडियो लेट बन रहा है, लेकिन हाँ, इसको हम थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाएंगे, जिसकी लिए इसको हमने समय लिया इसको देखने समझने का। तो हम सबसे पहले बात करें कि ऑफिशियली आंसर की रिलीज हो गई है, इसके बाद क्या सेफ स्कोर हो सकता है इसका। तो सबसे पहले हम बात करें कि पोस्टें कितनी हैं। यूकेएसएससी का जो वनदरोग का एग्जाम हुआ है उसमें लगभग जो टोटल पोस्ट हैं वो आपकी 200 हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, टोटल 200 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इसमें। अब सेलेक्ट दो गुना होंगे या केवल 200 होंगे, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें आंसर की आने के बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का। एक दो से तीन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, या 3 से 4 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर चेंज हों या डिलीट हो, या आजकल एक नया ट्रेंड है यूकेएसएससी के द्वारा, वो आपके ए एंड बी का नया पैटर्न ला गया है। ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको डाउट हो, आपने प्रत्यावेदन लगाया हो, कमीशन उसके आंसर में ये परिवर्तन करके ए और बी कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन रहेंगे, ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपको समझ आएगा कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, और अंत तक बने रहे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे बेहतर वे में किस तरीके से। पेपर का लेवल लगभग हम ये मान सकते हैं कि मॉडरेट किस्म था। उसका मॉडरेट होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है कि लोग ठीक ठाक तैयारी अब कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और मॉडरेट होने के बाद भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जैसे कि मैं पोल में देख रहा था, बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जिसमें कि जो कैंडिडेट स्कोर बता रहे हैं अपना, तो उससे अचंभित होने की जैसी कोई बात नहीं है। आपको हमेशा लगेगा पेपर टफ है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें, पेपर को कमीशन ने जो बनाया है वो बैलेंस फॉर्म में बनाया है। ठीक है, अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर एक कैंडिडेट ऐसा है जो नया है, बिल्कुल नया है, या जिसको हम बात करें कि जो टच में है बीएससी या एमएससी कर रहा है, या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए ये सारी चीज़ें उतनी टफ नहीं होंगी। लेकिन जो कैंडिडेट यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेडिशनल वे में तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफर साइड पे ये चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स किस तरीके से पूछी थी। 25 प्रश्न आए थे, जिसमें से 15 ड्यूएबल थे। ठीक है, वो कैसे थे कि आप उनको फैक्चुअल बेस पे कर सकते हैं। आपका फैक्ट पोर्शन स्ट्रांग है तो आप इजीली कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब आपने साइंस को, अगर ये बात करें कि अदर स्टेट के पीवाईक्यू को लगाया है, या सेंटर के किसी एग्जाम को दिया है, या उसके कुछ क्वेश्चन आपने यूट्यूब से लगाए, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन 12 क्वेश्चन की बात करें तो वो तभी आप कर पाओगे अगर आप 12th के टच में हो, या बीएससी के टच में हो, या एमएससी के टच में हो, या आप साइंस बैकग्राउंड के किसी भी एग्जाम के टच में हो, तो आप ये 12 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तब भी इसमें 12 नहीं, ये मान के चले 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली फिजिक्स के कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो किस तरीके से आया था। तो केमिस्ट्री में लगभग ये मान के चलिए जो 5 प्रश्न थे वो आसान थे। आसान क्यों थे? लगभग फैक्चुअल पोर्शन है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अदर स्टेट के अगर क्वेश्चन देखते हैं, या कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अदर स्टेट के क्वेश्चन पेपरों का बैंक जो उन्होंने तैयार किया हुआ रहता है उसको देखते हैं, जिससे उनकी फैक्ट बेस पे कमांड होती है। जैसे कि इन जनरल जो प्रश्न होते हैं वो लगभग लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं, ताकि अगर ये आते हैं तो ये गलत ना हो। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि एनसीईआरटी से जो डायरेक्ट पुटअप होते हैं, अदर स्टेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंटर में पूछे जाते हैं, तो वो आप उसको आसान में कंसिडर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, 16 प्रश्न ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जिनको लगभग वही कैंडिडेट कर पाएगा जिसका एनसीईआरटी कवर है अच्छे से। ठीक है, और जिसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है, फैक्चुअल नॉलेज नहीं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है, तो ये मान के चलिए वो उनके लिए बेटर होगा। दूसरी बात, जैसे कई आवर्त सारणी से प्रश्न आए थे, तो उनको वही कैंडिडेट करेगा जिसका बेस क्लियर है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है चीज़ों को। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत नए कैंडिडेट ही अच्छा करते हैं, पुराना भी अच्छा करते हैं और नए कैंडिडेट भी अच्छा करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नया कैंडिडेट है तो अच्छा करेगा, 22-24 का कोई कैंडिडेट है, या कोई 28 का कैंडिडेट हो गया है, क्योंकि 28 से तो नीचे ही होगा इसमें, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, बढ़िया आप स्कोर कर सकते हो अगर आपका कमांड अच्छी है चीज़ों के, कॉन्सेप्ट बेस अच्छा है। क्योंकि आपका जो यूकेएसएससी का नया ट्रेंड है उसमें आपका जो लगभग 70-30 वाला रेशियो है, 70% जो है वो पेपर अब कॉन्सेप्ट बेस पे बन रहा है, जबकि 30% आपका फैक्चुअल पोर्शन पे कमीशन पेपर बना रहा है। ठीक है, ये नया पैटर्न है। पहले अक्सर जो आपके यूकेएसएससी के जितने भी एग्जाम होते थे उनमें फैक्चुअल पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन जब से जीएस मारतोलिया और आपके जो एग्जाम कंट्रोलर हैं हिमांशु जी, उनके द्वारा ये नई मुहिम है, और उसमें थोड़ा सा पेपर लेंदी बनाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से है। ठीक है, इसके बाद हम मैथ्स की बात करें तो आपका जो मैथ्स है वो कॉम्पिटिटिव नहीं दिखती है इसमें।
जो मैथ्स दिखती है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की दिखती है, थोड़ा सा लेंदी भी दिखती है, तो बड़े प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि आप इजीली अगर आपने एफआरओ दिया है, लोअर दिया है तो आप कर सकते हो, नहीं, इसमें थोड़ा सा ये मान के चले 3 से 4 क्वेश्चन तो करने लायक थे, लेकिन उनमें से जो अधिकतर लगभग 7 से 8 प्रश्न थे वो मैथ्स वाले पोर्शन में थोड़ा सा मुश्किल कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बायो वाले पोर्शन में। तो जो बायो वाला पोर्शन था, तो बायो वाले पोर्शन में 14 प्रश्न आए थे, जिनमें से जो आपके टफर साइड पे थे वो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे लगभग जो टफर साइड पे थे। ठीक है, जिसमें अगर अदर क्वेश्चन में जो आप पे बचे छोटे प्रश्न हैं, अगर उन पे आप गेस वर्क करते हैं तो आपको माइनस में जाने की संभावना रहती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट वाले पे बायो वाला पोर्शन ज़्यादा केंद्रित था। ठीक है, फैक्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा कम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने लगभग ये तय कर लिया है इस मानकों पर कि 70% जो था वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड था और 30% जो था वो था आपका फैक्ट बेस्ड। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड का जो प्रतिशत है वो जनरली आपने देखा कि इस एग्जाम में हमने कम देखा। ठीक है, सिलेबस आपने सबने देखा होगा, सिलेबस से लगभग आया था, लेकिन इसमें फॉरेस्ट्री उसने जो सिलेबस में मेंशन की थी तो फॉरेस्ट्री से उसने पूछा नहीं है। ठीक है, अब हम ये सब चीज़ देखने के बाद ये देख लेते हैं कि आपका जो क्या यूआर की कट ऑफ रहेगी और उसमें आपका सेफ जोन क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व मेल की बात, तो अनरिजर्व मेल में अगर देखा जाए तो 68 ± 2 ये आपका रहेगा। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आपकी 200 पोस्टों पर अगर 2 गुने कैंडिडेट लिए जाते हैं, यानी कि 400 कैंडिडेट, ये 1.5 गुने भी ले सकता है, संभवतः 2 गुने लेगा, क्योंकि इसमें आपको जैसे कि पता है कि एग्जाम के बाद आपका फिजिकल भी होना है। ठीक है, तो संभवतः 2 गुने ले, अगर 2 गुने नहीं लेता है तो 68 ± 2 हमने ये बोला, तो आप इसको मान के चलिए अगर ये फाइनल लेता है यानी कि 200 कैंडिडेट ही लेता है तो लगभग 70 के अराउंड रहेगी। ठीक है, ये रहेगा। ऐसा आपको लग रहा होगा इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और बहुत लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या जो ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत रिजनेबल रेट पे बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आसानी से नए कैंडिडेट बहुत अच्छा सा अपना जो कंटेंट है उसको तैयार कर रहे हैं। ये आप कहीं भी देख लीजिए, नीट के कैंडिडेट हैं या फ्रेश बीएससी जो कर रहे हैं या जो भी कैंडिडेट अभी बीएससी या जो भी जैसे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका या कई ऐसे हैं जो पुराने हैं, हालांकि वो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका बेस अच्छा है और वो रेगुलर प्रैक्टिस में उन चीज़ों की। ठीक है, तो हमने अनरिजर्व की बात की, 68 ± 2 जो आपका रहेगा वो रहेगा फाइनल के लिए, लेकिन अगर सॉरी फाइनल के लिए 70 रहेगा, जबकि अगर 2 गुने लेता है तो 68 ± 2। ठीक है, अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो फीमेल लगभग आपका इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, लगभग 63 के अराउंड, 63 ± 2। लेकिन अगर ये भी फाइनल लेता है फीमेल में तो लगभग ये जाएगा लगभग आपके 65-67 के अराउंड, लगभग 67 मान लेते हैं, 67 के अराउंड इसमें फाइनल रहेगा। ठीक है, ये अनरिजर्व फीमेल की बात की जो कि आपका फाइनल में रहेगा। ठीक है, बहुत अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट, मैं जैसे कि आपको पहले भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडिडेट बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको अगर इस चीज़ को लेकर यकीन नहीं है तो आप वेट कर लीजिए, जैसे आपका फाइनल इसमें रिजल्ट दिखता है तो आपको कट ऑफ समझ आ जाएगी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का देखिए आप या किसी भी एग्जाम में देखिए कट ऑफ में उछाल है, ठीक ठाक उछाल है। ठीक है, अगर एससी की बात करें, एससी मेल की बात करें तो लगभग 62 ± 2। ठीक है, अगर फाइनल में रहता है तो लगभग 64 के अराउंड ये रहेगा। ऐसा हो सकता है कि कैटेगरी में थोड़ा सा नीचे रहे, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि लगभग 61 ± 2 ऐसा हो सकता है कि एससी मेल में रहे। ठीक है, लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपने पिछले साल भी देखा होगा बहुत नीचे रही थी, तो ये अगर हम फीमेल की बात करें तो लगभग 60 ± 2 अगर फाइनल की रही तो लगभग 63, 62, 61 के अराउंड आपको फीमेल एससी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी है तो वो एसटी में भी लगभग 2 से 2 नंबर के अराउंड का अंतर रहेगा, लगभग ये मान के चलिए 64 के अराउंड, 64 ± 2, और फाइनल जो रहेगी लगभग 65-66 के अराउंड आप मान के चलिए फाइनल। ठीक है, और ये डिपेंड ये भी करता है कि आपकी सीटें कितनी हैं, सीटें कैटेगरी में कितनी हैं या जो एसटी है उनके लिए कितनी सीटें हैं, तो लगभग ये रहने का चांसेस है। बाकी जो ये हमारा एक प्रेडिक्शन था इसको अंतिम ना माने। ठीक है, ये केवल एक अनुमानित कट ऑफ है, लगभग इतनी रहने की संभावना। आपके कितना स्कोर बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।